अगर मंदिर से पेट भरता हो तो फिर क्यों जाते हो काम धंधा करने, वहीं से मांगो। वहाँ तो भगवान की पूजा नहीं होती। जहाँ से मुँह वाले बन के आया, जहाँ से मुँह वाले बने, जितनी रेल बनी कुछ बनी, यहाँ का बना, यहाँ शनिदेव हैं, यहाँ लक्ष्मी जी। अगर लक्ष्मी जी यहाँ हैं तो फिर यह भिखारी क्यों है देश? ये देश भीख क्यों मांगता है? यहाँ भगवान का आपको पता है अरे शंकर जी का रूप धारण करके यहाँ लोग भीख मांगते हैं, नहीं मांगते? क्या भगवान इतना बड़ा भिखारी होगा? कृष्ण जी को तो विदेशों में ही मानते हैं पूजा। वो विदेशी मानते हैं, यहाँ के अंधभक्त जाकर सिखाते हैं। अगर भगवान नाम की कोई चीज़ है तो इस धरती पर आकर बताएगा मैं हूँ। एक भगवान होता है मिट्टी का, जिसे पानी से डर लगता है। एक भगवान होता है लकड़ी का, जिसे जलने से डर लगता है। ठीक है। एक भगवान पत्थर का होता है, जिसे गिरने से डर लगता है, उसे भी इंसान संभाल के रखता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से चलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी तो जब सब्जी गए हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से चलते थे, तो उन्होंने ट्रेनों को रोक देते, नहीं रुक सकती थी। क्यों नहीं रुकी? चमत्कारी बाबा हैं, लाखों भक्त उनके पास। लाखों मूर्ख हैं, वो मूर्ख है, अज्ञान है, उन्हें ज्ञान नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है राघा जी मौजूद हैं, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं उनकी टक्कर के मुकाबले के हमारे साथ खड़े हैं। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, भारत में उनको लेकर दो मत बने हुए हैं। एक तरफ बोलते हैं कि वो चमत्कारी हैं, तो दूसरे बोलते हैं वो जादू है उनके पास। तो आप क्या कहना हैं? मेरा कहना है वो पाखंडी है। और पाखंडी कैसे है? स्वयं इंसान में टैलेंट है, ध्यान शास्त्री में इतनी पावर नहीं है कि वो एक दूसरे को सिखा सके। अगर वो सिखा सकता है तो हर बॉर्डर पे एक ऐसा बंदा जैसे ध्यान शास्त्री है ना, और ऐसे 50 तैयार कर दे, किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ के जो बाहर के आतंकवादी आके मार देते हैं ना, कोई हमारे यहाँ का एक भी जवान मरेगा नहीं। चमत्कारी बाबा हैं वो चमत्कारी बाबा नहीं है, वो पाखंडी है। वो कैसे पाखंडी है? वो दूसरे को सिखा के दिखाए ना, ये पाखंड। वो उसका स्वयं का टैलेंट है। जैसे मुझ में अपना टैलेंट है, जैसे आप में अपना अपना टैलेंट है। किसी में भेड़ चराने का टैलेंट होता, मान गए? किसी को मछली मारने का टैलेंट है, हर कोई मछली नहीं पकड़ सकता। इसी तरह इसका अपना खुद का टैलेंट है। इस टैलेंट को तैयार किया जाता, अपने टैलेंट को दूसरा टैलेंट को नहीं सिखा सकता। पर वो तो पर्चियाँ खोलते हैं, बता देते हैं सबके बारे में क्या क्या है। जो पर्ची खोल देते हैं ना, ये मैंने बताया ना, स्वयं का टैलेंट है। मैंने भी ये क्रिया करी है। ये क्रिया में क्या होता है, अपने आप ही खुद ही ऑटोमेटिक आवाज़ पैदा हो जाता, लेकिन दूसरे को नहीं बता सकता। अगर वो सिखाने की कोशिश करे ना, वो नहीं सिखा सकता, उस टैलेंट को नहीं बताएगा। ये खुद का अपना टैलेंट है, ये अपने अपनी कला होती है। मगर कोई शक्ति का खेल नहीं होता। अगर शक्ति का खेल हो तो सबकी क्यों नहीं निकाल देते पर्ची? एक की क्यों निकालता? जो उसके मन में आता उसको निकाल दे। माने नहीं, सबकी निकालनी चाहिए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ध्यान शास्त्री में इतनी पावर है तो ये फोर्स क्यों लगी पड़ी है? चारों आतंकवादी को जो है, क्यों पुल गिर रहे हैं, क्यों ट्रेन लड़ गई? तो उसको तो पहले मीडिया में तो बात होती, बाबा को इसका आवाज़ था पहले से, कुछ ऐसी चर्चाएं होती थी मीडिया में। आवाज़ था तो पहले क्यों नहीं रोक दी? वहीं रोक देते, हाथ मार के अपनी शक्ति भेज देते। अरे अपनी शक्ति भेज करके ट्रेन को रोक सकती नहीं, रोक सकती। नाम हो जाता कि धन शास्त्री ने रोक दिया। रोक सकते थे, रोक सकते थे। बोलते हैं वो तो हनुमान जी की शक्ति आ रही है बागी। हनुमान जी तो हर जगह है ना। तो धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से चलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी तो जब सब्जी गए हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से चलते थे, तो उन्होंने ट्रेनों को रोक देते, नहीं रुक सकती थी। क्यों नहीं रुकी? चमत्कारी बाबा हैं, लाखों भक्त उनके पास। लाखों मूर्ख हैं, वो मूर्ख है, अज्ञान है, उन्हें ज्ञान नहीं है। अब मैं आपको बताऊं ज्ञान क्यों नहीं है। यहाँ एक भगवान होता है मिट्टी का, जिसे पानी से डर लगता है। एक भगवान होता है लकड़ी का, जिसे जलने से डर लगता है। ठीक है। एक भगवान पत्थर का होता है, जिसे गिरने से डर लगता है, उसे भी इंसान संभाल के रखता है। अगर मिट्टी के भगवान को तुमने पानी के छींटे मार दिए तो उसका पेंट उधड़ जाएगा। ठीक है। और जैसी तरह लकड़ी के भगवान है, उसको किसी आग ने या जोत ने पकड़ लिया तो उसमें आग लग जाएगी। तो शक्ति किस में हुई? पानी में हुई ना। आग में शक्ति हुई कि लकड़ी के भगवान जल गए। और जो भावना याद कर रहे हैं आप ऐसे? अरे नहीं, हम भावना हाथ नहीं कर रहे हम लोग। मतलब ये तो लोगों के अपने अपने ज्ञान नहीं है। उन लोगों को ज्ञान नहीं, स्वयं ही मनुष्य ही भगवान होता है। जो तुम किसी प्यासे को पानी पिला दो, उसे भगवान की पदवी मिलनी चाहिए। और जो आ ही नहीं सकता, हमने भी 35 साल मैंने भक्ति करी, मुझे तो आज तक मिले नहीं। मैं भी बावन में ही रहा हूँ। रात दिन मेरा 52 से मेरा पाला पड़ा। एक लाल बाबा थे मेरे जो मित्र थे, और वो मेरे गुरु भी थे। मैंने उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जब तक भोजन नहीं करूँगा, जब तक मुझे स्वयं कृष्ण जी नहीं खिला जाके। ठीक है जी। उनको तो नहीं आए। एक जब वो देखो महीना भर सा हो लिया और वो सांस छूटने लगी उनकी। अब किसी व्यक्ति ने, बच्चे ने जाकर उनको अनार के थोड़े दाने वाने फोड़ फोड़ करके उनको थोड़े चुसवाए,
तो वो कम से कम 6 महीने में जाकर सीधे हुए। फिर मैंने पूछी बाबा, मैंने भी सेवा करी उनकी, मैं भी अंधभक्त था, तो मैंने बाबा भगवान मिले? तो बोले परछाली से नजर आती है। परछाली क्यों नजर आती है? हमारी जो श्रद्धा होती है, अंधभक्ति होती है हमारी, ठीक है, इसलिए परछाली जिसको हम देखेंगे ना ख्वाब में, ख्वाब जिंदे के भी दिखते हैं और मरे के भी दिखते हैं। पर एक हो सकता है अंधभक्त, 2 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, पर लाखों अंधभक्त कहाँ से? लाखों इसलिए देखा देख, जैसे भेड़ चाल होती है, देखा तुमने? एक भेड़ चलेगी फिर सगली चलते हैं। और जो सच्चे होते हैं ना, जो अंधभक्त नहीं होते, वो गिने चुने लोग होते हैं। राका ने तो 35 साल तक मैंने भक्ति करी, 35 साल मैंने अंधभक्ति में रहा, मेरा ज्ञान खुला, आज मुझे पागल बता देते हैं, मेरा समाज ही मुझे पागल बता देता, क्या कहूँगा इस बात को, मेरा समाज ही मुझे पागल बता देता। लेकिन कहने का मतलब ये है, हमारे महापुरुषों ने बहुत लड़ाई लड़ी, जो इनके खिलाफ गए, अंधभक्ति के खिलाफ चले, उनको वो स्वीकार नहीं करते, अंधभक्ति ज़्यादा स्वीकार है कि फली भलानी जी का शक्ति होगी। हमने भी करा ये काम, हम भी रहे मंदिर में, हम भी पहले दूर से बताते, कोई विचार भगत नहीं आती थी ना, हमें यूँ पहले ही आभास हो जाता था कि यूँ बेचारी जो आ रही है ना, इससे अपने घर में कष्ट है। हम पहले कहते माई तेरे पे तो बहुत बड़ी विपत्ता आने वाली है, करीब पैरन में लौट जाएगी, बाबा तुम तो बहुत बड़े चमत्कारी हो, मेरी बारे में कैसे जान गए? क्योंकि वो पहली जांच पड़े जब हमारी ओर को आ रही है, क्योंकि हम तो वहाँ लाल वाला कपड़ा पहन के बैठे रहते थे, उसे पता ही कुछ ना कुछ मेरा भला हो जाएगा, तो उस अपने परिवार से परेशान थी। क्योंकि एक जो लेडीज़ है ना, उसे कई पीड़ा, पति की पीड़ा, बेटे की पीड़ा, ठीक है नहीं, और अपने काम धंधे की पीड़ा, दुनिया भर की पीड़ा होती है उसको। पर धीरेन्द्र शास्त्री को तो लोकतंत्र का चौथा पाया जो मीडिया है, उसने भी चमत्कारी बता दिया है। इसमें केवल क्या है, बीजेपी की चाल है, कुछ नहीं है। जैसी सत्ता चेंज होगी, ये भी अंदर चले जाएंगे, देखते रहना तुम, ठीक है नहीं। ये बीजेपी के ये एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है। ये अंधविश्वास फैलाना चाह रहे हैं, अंधविश्वास हम लोग खत्म करना चाहते हैं, ये फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास पे ही ये सरकार अंधविश्वास पे चल रही है। धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, अंधविश्वास कहाँ से? नहीं, धर्म को आगे नहीं बढ़ा रही है, ये अंधविश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पाखंड पे चलती है सरकार सगली। जो सारी सरकार है ये पाखंड पे चलती हैं, जो सच्चाई है। और तो हम लोग जैसे बहुजन समाज पार्टी है, जो अन्य पार्टी हैं, ये बहुजन उससे अलग हटाना चाहते हैं पाखंडवाद से, लेकिन ये कहते हैं नहीं है। तो अंधविश्वास के सामने किसी की नहीं चलती। जो धर्म को बढ़ाना पाखंड कहाँ से हो गया? धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे, वो खड्डे में लेके जा रहे हैं, हिंदुओं को खड्डे में। मैं ये कह रहा हूँ, जब इस धर्म को आगे ले रहे तो ये विश्वविद्यालय जो हमारे कॉलेज इन्हें बंद कर दो, इन्हें बंद कर दो, शिक्षा बंद, जो भी शिक्षा इसे बंद कर दो, ठीक है जी, हर चीज़ को बंद कर दो, और धर्म को आगे लेकर जो भला किसका पेट भर जा। अगर मंदिर से पेट भरता हो तो फिर क्यों जाते हो काम धंधा करने, वहीं से मांगो, वहाँ भक्ति करते हो, दुनिया से दक्षिणा क्यों लेते हो? दक्षिणा क्यों लेते हो दुनिया से? हाँ, नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप धर्म, किसी भी धर्म को आप मान रहे हो तो दक्षिणा क्यों ले रहे हो? वहाँ से मांगो ना धर्म से। बोलते हैं सृष्टि पूरे भगवान चलाता है, पूरी सृष्टि को भगवान चलाता, फिर इंसान का क्यों खेल है इसमें? भगवान चलाता हो कहाँ, आज तक मिला किसी को भगवान? बहुत से लोग तो भगवान को गाली देते हैं, वो कैसे चल रहा है इस दुनिया में? वो कैसे चल रहा है? अगर भगवान नाम की कोई चीज़ है तो इस धरती पर आकर बताएगा मैं हूँ। आपने आप मीडियम होते हैं, आप इस बात को बताइए कि आपने कभी भगवान को देखा है? कभी देखा भगवान को? किसी ने देखा हो तो मेरे को बताओ ना, कहाँ देखा? केवल ये कल्पना कर दी है कि हाँ भगवान है, कभी पुरखों ने करी होगी कोई ज़माने में। लेकिन आगे जो साइंस, अगर भगवान है तो मोबाइल चला के वहाँ तो भगवान की पूजा नहीं होती। जहाँ से मोबाइल बन के आया, जहाँ से मोबाइल बने, जितनी रेल बनी, कुछ बनी, यहाँ का बना, यहाँ शनिदेव हैं, यहाँ लक्ष्मी जी, अगर लक्ष्मी जी यहाँ हैं तो फिर यह भिखारी क्यों है देश? ये देश भीख क्यों मांगता है? यहाँ भगवान का आपको पता है शंकर जी का रूप धारण करके यहाँ लोग भीख मांगते हैं, नहीं मांगते? क्या भगवान इतना बड़ा भिखारी होगा? कृष्ण जी को तो विदेशों में ही मानते हैं, पूजा वो विदेशी मानते हैं, यहाँ के अंधभक्त जाकर सिखाते हैं। विदेशों में जो मानते हैं ना भाई, जिसकी जो चटनी खिलाओगे ना उसके तो गुणगान गाएगा। मानो जिसका जो कपड़ा चोला पहना दोगे उसके गुणगान गाएगा। वो वहाँ भी भिखारी बना रहे हैं, आओ हमें भीख दो, हमें भीख दो, भगवान का भजन कर रहे, लाओ भीख दो। भीख मांगते हैं भगवान के नाम पर? हाँ जी, और क्या, भगवान के नाम भीख ही तो मांगते, हम भी मांगते थे। अरे हमारा जो आश्रम है जहाँ मैं रहता था वहाँ भी तो भीख मांगते थे। अरे खूब मलाई मारते थे। तुम्हारे घर में तो एक सब्जी बनेगी, हमारे पास आती थी 18 सब्जी एक घर से, और देसी घी की पूरी तय की तय लगी रहती थी।
कौन खाएगा? जो बाबा का खर्चा परिवार से बड़ा होता है और पाखंड फैलाने में नंबर होता है, अपना घर भरता और दुनिया को अंधविश्वास में डालता। ये बाबा का पेशा होता। मैं अच्छी तरह उसमें रहूँ।